नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 अप्रैल मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में इस वर्ष अप्रैल में बिजली खपत को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है। आमतौर पर हर साल अप्रैल में तापमान बढ़ने के साथ बिजली की मांग बढ़ती रही है, लेकिन वर्ष 2026 में इस पुराने ट्रेंड के उलट बिजली की खपत में गिरावट हुई है। इस बार पिछले साल अप्रैल के मुकाबले करीब 13% तक मांग कम रही। बिजली कंपनियों की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 में खपत 6,69,441 लाख यूनिट, जबकि 2026 में यह घटकर 60,166 लाख यूनिट रही। यानी इस बार 9,275 लाख यूनिट कम खपत हुई। यह पिछले कई वर्षों के ट्रेंड से अलग है। राजस्थान में इन दिनों मौसम के तेवर लगातार चौंकाने वाले बने हुए हैं। कहीं ओलावृष्टि तो कहीं तेज आंधी तूफान के साथ प्रकृति अलग अलग रूप दिखा रही है। इसी कड़ी में टोंक जिले के नगरफोर्ट कस्बे के पास स्थित रतनपुरा गांव में एक सामूहिक विवाह समारोह के दौरान अचानक आए बवंडर ने अफरा तफरी मचा दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बवंडर इतना तेज था कि कुछ ही मिनटों में पंडाल के उखड़ गए और वहां रखा सामान हवा में उड़कर दूर खेतों में जा गिरा। शादी में वर वधुओं को देने के लिए लाया गया सामान भी बिखर गया। इस दौरान कई लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मंगलवार सुबह सोशल मीडिया पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बड़ा मैसेज दिया। उन्होंने लिखा, भारत इस समय दुनिया के सबसे गर्म देशों में है। उत्तर भारत में गर्मी और लू सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आने वाले दिनों में यह गर्मी और बढ़ने वाली है, जो बहुत चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थितियों को देखते हुए कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों से आग्रह है कि 3 मई को मेरे जन्मदिन पर कृपया जयपुर न पधारें। आप अपने स्थान पर ही सेवा कार्य कर सकते हैं। आगामी दिनों में मौसम ठीक होने पर मैं आपको निमंत्रण कर आपसे मुलाकात करूंगा। अजमेर के किशनगढ़ शहर में इन दिनों एक बेहद अजीब और चौंकाने वाली चोरी की घटनाओं ने स्थानीय लोगों को हैरानी और डर दोनों में डाल दिया है। आमतौर पर जहां चोर कीमती सामान, नकदी, गहनों को निशाना बनाते हैं, वहीं यहाँ एक जूते चोर ने अपने अनोखे तरीके से पुलिस और जनता दोनों को उलझन में डाल दिया है। मामला शहर के अग्रसेन नगर जी ब्लॉक और श्रीकर्णी इंद्र विहार क्षेत्र का है, जहां रेलवे लाइन के पास स्थित कई घरों में एक ही रात में अलग अलग तरीके से चोरी की घटनाएं सामने आई। चौंकाने वाली बात यह रही कि चोर ने किसी भी घर में कीमती सामान को हाथ नहीं लगाया, बल्कि केवल जूतों को ही निशाना बनाया। ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर आज मंगलवार सुबह थाना देवप्रयाग क्षेत्रांतर्गत तोता घाटी के पास एक वाहन गिरने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ 82 के जवानों ने 400 मीटर गहरी खाई में गिरे वाहन तक पहुंच बनाई। वाहन के पास एक घायल व्यक्ति मिला। उसने बताया कि वाहन में एक महिला भी थी, जिसकी तलाश टीम की ओर से की जा रही है। घायल का रेस्क्यू किया जा रहा है। वह दिल्ली के रहने वाले हैं। देश की मेडिकल की सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का आयोजन 3 मई को होगा। परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे और क्लोजिंग टाइम 1:30 बजे तक रहेगा। इस बार परीक्षा केंद्रों के चयन में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रतिष्ठित गवर्नमेंट संस्थानों को प्राथमिकता दी है। एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा ने बताया कि परीक्षा में रिपोर्टिंग टाइम सुबह 11 बजे है। ऐसे में स्टूडेंट्स को 11 बजे से सेंटर्स पर पहुंचना जरूरी है। वहीं गेट क्लोजिंग टाइम दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को परीक्षा सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। इस दौरान भीषण गर्मी में कैंडिडेट को लाइन में लगकर सुरक्षा जांच की औपचारिकता पूर्ण करनी होगी, जो कि स्टूडेंट के लिए अग्नि परीक्षा की तरह ही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब संचालन के एक और महत्वपूर्ण चरण को पार कर चुका है। एयरपोर्ट को सुरक्षा से जुड़ी अंतिम बड़ी मंजूरी मिल गई है, जिससे इसके संचालन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। दरअसल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने एयरपोर्ट के सिक्योरिटी प्रोग्राम को मंजूरी देते हुए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। यह मंजूरी इस बात का प्रमाण है कि एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और प्रक्रियाएं सभी नियामकीय मानकों के अनुरूप है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। अलवर में राजगढ़ बांदीकुई मेगा हाईवे पर आज मंगलवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा होते होते टल गया। गोट गांव के समीप विद्यार्थियों से भरी एक निजी स्कूल की वैन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में वैन में सवार 11 स्कूली बच्चों के अलावा स्कूल की एक अध्यापिका और चालक समेत कुल 13 लोग घायल हो गए। गनीमत यह रही कि सभी को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। बाइक सवार को बचाने के प्रयास में चालक ने अचानक ब्रेक लगाया और दिशा बदलने की कोशिश की, जिससे वाहन का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया। सवाईमाधोपुर जिले में जल्द ही एनसीसी की तर्ज पर पुलिस कैडेट योजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। खास बात यह है कि यह पहल राजस्थान में पहली बार सवाईमाधोपुर पुलिस की ओर से की जा रही है। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत पुलिसकर्मी स्कूली बच्चों को पुलिसिंग के साथ ही फिटनेस और सिविल डिफेंस समेत कई अन्य ट्रेनिंग देंगे। इस योजना के तहत स्कूल स्तर पर एक विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा, जो एनसीसी की तरह होगा। नागौर शहर के व्यस्त मुंडवा तिराहे पर मंगलवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक मोटर गैराज में अचानक भीषण आग लग गई। सुबह के समय लगी इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और गैराज में खड़ी कई गाड़ियां इसकी चपेट में आकर जलकर खाक हो गई।
आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के क्षेत्र में दहशत फैल गई और मौके पर मौजूद लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। आग की तीव्रता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गैराज में खड़े 2 पहिया और 4 पहिया वाहन जलते हुए नजर आए। धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जैसलमेर की लाठी क्षेत्र से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। यहाँ एक नवविवाहित जोड़े ने अपनी शादी को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ते हुए पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संदेश दिया। आमतौर पर जहाँ नव दंपति शादी के बाद पारिवारिक रस्मों में व्यस्त रहते हैं, वहीं इस जोड़े ने प्रकृति और पक्षियों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए मिसाल कायम की। दूल्हे रमेश नाथ गोस्वामी ने बताया कि उन्हें बचपन से ही प्रकृति और पक्षियों के प्रति गहरा लगाव है। शादी के अगले दिन ही दोनों ने अपने घर के आंगन में पौधारोपण किया। इसके साथ ही उन्होंने आसपास पक्षियों के लिए परिंदे भी बांधे ताकि भीषण गर्मी में पक्षियों को पानी मिल सके। उदयपुर की झाड़ोल थाना पुलिस हाईवे पर बाइक से स्टंटबाजी करने और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 बाइक जब्त की है। थानाधिकारी फैलीराम ने बताया कि झाड़ोल थाना क्षेत्र में सड़क सुरक्षा को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस द्वारा विभिन्न नाकों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस दौरान हाईवे पर स्टंटबाजी करने वाले युवकों का पता लगा। 10 पावर बाइक को जब्त किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि युवक स्टंटबाजी करते हुए तेज स्पीड से वाहन चला रहे थे। पूछताछ में पता लगा कि इनके पास वाहन की वैध आरसी, बीमा या ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था। कोटा में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी के सूने मकान में बदमाशों ने सेंध लगाई। बदमाश मकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे, फिर गर्मी से राहत के लिए पंखे चलाए। तसल्ली से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जाते समय बदमाश पंखे चालू छोड़ गए। घटना के वक्त पीड़ित व्यक्ति गंगापुर गया हुआ था। पड़ोसी ने मकान का ताला टूटने की जानकारी फोन पर दी, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति ने कोटा पहुंचकर थाने में सूचना दी। चित्तौड़गढ़ उदयपुर नेशनल हाईवे पर स्थित होटल शिवकृपा जम्मू हरियाणा हिमाचल पंजाबी ढाबा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 41 ग्राम अफीम और 267 ग्राम डोडा चूरा बरामद किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी देवीलाल पुत्र कालूलाल अहीर निवासी नंगाखेड़ा को मौके से गिरफ्तार किया है। थाना मंगलवाड़ पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि ढाबे में अवैध मादक पदार्थ रखकर बेचे जा रहे हैं। सूचना मिलते ही थाना अधिकारी भगवान लाल अपनी टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे और ढाबे की घेराबंदी कर कार्रवाई शुरू की। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया राजघाट पहुंचे हैं। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष अतीशी भी थे। उन्होंने राजघाट पर महात्मा गांधी को नमन किया। इससे पहले अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्ण कांता को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में खुद या वकील के पेश नहीं होने का ऐलान किया। उन्होंने इसे सत्याग्रह का नाम दिया है। सीबीआई की अपील याचिका पर न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा द्वारा सुनवाई किए जाने पर आपत्ति जताने के बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने फैसला किया है कि वे आगे इस मामले में न तो खुद पेश होंगे और न ही उनके कोई वकील जिरह करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।